आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। लालू के लाल तेज प्रताप चुनाव हारने के बाद बने ब्लॉगर बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। महुआ सीट से तीसरे स्थान पर रहे तेज प्रताप ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई थी, लेकिन सभी प्रत्याशी हार गए। 14 नवंबर को नतीजे आए और 17 नवंबर को उन्होंने नया यूट्यूब चैनल TY व्लॉग लॉन्च किया। पहले वीडियो में डेयरी मिल्क फैक्ट्री की पैकेजिंग और प्रोसेसिंग को सरल अंदाज में दिखाया। इसे 50,000 से ज्यादा लोगों ने देखा और 3,500 से अधिक लाइक्स मिले। यूजर्स उनके इस अंदाज को पसंद कर रहे हैं। तेज प्रताप सोशल मीडिया पर पहले भी वायरल होते रहे हैं। चुनाव से फुर्सत पाकर उन्होंने ब्लॉगिंग की राह चुनी है। उन्हें केंद्र सरकार से Y+ सिक्योरिटी मिली है। वे पहले वन पर्यावरण मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार चुनाव पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। जनसुराज की हार के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार चुनाव में कुछ गलत हुआ है। उन्होंने बताया कि वोटिंग पैटर्न जमीन पर मिले फीडबैक से मेल नहीं खाते। पीके ने आरोप लगाया कि चुनाव के आखिरी दिनों में NDA सरकार ने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए, जिससे वोट प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि लालू का डर भी फैक्टर रहा और लोगों ने जंगल राज की आशंका से NDA को वोट दिया। प्रशांत ने कहा कि जनसुराज को 10 से 20% वोट मिलने का अनुमान था, लेकिन अंत में लोग दूर हो गए। उन्होंने अदृश्य शक्तियों के काम करने की बात कही और कहा कि कई दलों को अप्रत्याशित वोट मिले। पीके ने कहा कि सबूत नहीं है, पर बहुत कुछ समझ से परे है। उन्होंने इसे चुनावी प्रक्रिया की गंभीर चुनौती बताया। कांग्रेस नेता का बयान। बिहार में योगी मॉडल नहीं चलेगा। बिहार में नवगठित NDA सरकार में गृह मंत्रालय भाजपा के पास जाने के बाद कांग्रेस नेता डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि अब सम्राट चौधरी की जिम्मेदारी है कि प्रदेश से गुंडाराज खत्म हो। उन्होंने कहा कि अपराध बढ़ने से आम आदमी का जीवन मुश्किल हो गया था और जनता अमन चैन चाहती है। सिंह ने कहा कि जदयू को भाजपा के दबाव में रहना होगा, क्योंकि भाजपा बड़ी पार्टी है और केंद्र में उसकी सरकार है। योगी मॉडल पर उन्होंने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए यह मॉडल यहां सफल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बिहार की सामाजिक और राजनीतिक संरचना यूपी से अलग है। मीनवाइल गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों पर सख्त तेवर दिखाए और कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए जगह नहीं है। मांझी का हमला। RJD की सत्ता वापसी। असंभव बिहार चुनाव में हार के बाद राजद पर विरोधियों के हमले जारी हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में अब कभी राजद की वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जैसे धरती से डायनासोर खत्म हो गए, वैसे ही राजद का भी अंत तय है। मांझी ने कहा कि जनता ने सोच समझकर NDA को जनादेश दिया है और लालू परिवार का स्वार्थी चरित्र सबके सामने आ चुका है। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA सरकार तेज विकास करेगी और राजद का सत्ता में लौटने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। पूर्व मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने तेजस्वी यादव को अपरिपक्व नेता बताया और कहा कि उन्हें इस परिणाम से सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी खुद को मुख्यमंत्री मान बैठे थे, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। कांग्रेस के बागी नेताओं ने खोला मोर्चा। कांग्रेस में जारी अंदरूनी विवाद नए मोड़ पर पहुंच गया है। पार्टी ने जिन 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, उन सभी ने प्रदेश नेतृत्व को औपचारिक जवाब भेज दिया है। नेताओं ने आरोपों को निराधार बताते हुए प्रदेश नेतृत्व की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि बिना किसी अनुशासनात्मक जांच और संगठनात्मक प्रक्रिया के मनमाने तरीके से नोटिस भेजा गया। बागी नेताओं ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय नेतृत्व से अनुमति भी नहीं ली गई, जो पार्टी नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पर संगठन को व्यक्तिगत निर्णयों से चलाने का आरोप लगाया और कहा कि संवाद व लोकतांत्रिक परंपराओं को दरकिनार किया जा रहा है। जिला और प्रखंड स्तर पर कार्यकर्ताओं की शिकायतें अनसुनी रह जाती हैं। नाराज नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व को RSS भाजपा का खिलौना करार दिया। अब नेतृत्व असमंजस में है कि आगे क्या कदम उठाए। किसानों और स्टार्टअप्स को मिलेगा ग्लोबल मार्केट। एपीडा और बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने
एग्री एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए वेंचर पार्क में बैठक की। इसमें किसानों और स्टार्टअप्स को निर्यात का नया मौका देने पर फोकस किया गया। बैठक में स्टार्टअप्स, एक्सपोर्टर्स, प्रोसेसर्स, एफपीओ प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी शामिल हुए। सत्र की अध्यक्षता हार्टिकल्चर निदेशक अभिषेक कुमार ने की। उन्होंने वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण को अहम बताया। बैठक में गुणवत्ता मानकों, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, वैल्यू एडिशन, लॉजिस्टिक्स सुधार और मार्केट लिंकेज पर चर्चा हुई। एपीडा ने क्लस्टर तैयार कराने और प्रशिक्षण देने की घोषणा की। लीची, मखाना, शहद और मशरूम जैसे उत्पादों के निर्यात अवसरों पर विशेष चर्चा हुई। स्टार्टअप्स और एफपीओ ने सर्टिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट एक्सेस से जुड़ी जरूरतें साझा की। बीजेपी ने आरजेडी को कहा, ठगबंधन और लठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव में कम अंतर से हुई जीत हार पर आरजेडी ने बेईमानी का आरोप लगाया। उसने कहा कि निरस्त बैलेट वोट में पारदर्शिता नहीं रही और 5 सीटों का उदाहरण दिया। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि यह हार की हताशा है। भाजपा ने 4 सीटों का उल्लेख किया जहां वह मामूली अंतर से हारी। इस बार 3 सीटों पर 100 से भी कम मतों से फैसला हुआ और 11 सीटों पर अंतर 1000 से कम रहा। भाजपा ने महागठबंधन को ठगबंधन और लठबंधन करार दिया। अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि ठगबंधन की आदत यही है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जहां जीत मिले वहां जनता की आवाज, जहां हार हो वहां आयोग पर आरोप। भाजपा ने कहा कि एनडीए ने जनता के विश्वास से जीत हासिल की है और विपक्ष हार पचाने की हिम्मत नहीं रखता। बिहार में 2030 तक कोई नहीं रहेगा बेघर। नीतीश सरकार ने घोषणा की है कि 2030 तक राज्य में कोई बेघर नहीं रहेगा। आवास विहीन भूमिहीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घर और जमीन दी जा रही है। पिछले 10 वर्षों में 39,14,547 गरीब परिवारों को पक्का घर दिया गया है। इस पर 53,949 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 1,54,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इसमें आवास निर्माण के लिए 1,20,000, मनरेगा मजदूरी के लिए 22,050 और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2021 तक 36,67,561 आवास पूरे हुए। दूसरे चरण में 12 लाख से अधिक लाभुकों को स्वीकृति दी गई। अब तक लाखों लोगों को किस्तें दी जा चुकी हैं और 2 लाख से अधिक ने मकान बना लिया है। बैंक के एटीएम हादसे पर आयोग का बड़ा फैसला। भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने साफ किया है कि अगर एटीएम बैंक का है तो उससे होने वाली दुर्घटना के लिए बैंक ही जिम्मेदार होगा। आयोग ने 2023 बैंक के इस तर्क को खारिज कर दिया कि बाहरी व्यवस्था एजेंसी देखती है, इसलिए बैंक जिम्मेदार नहीं है। आयोग ने कहा कि एजेंसी भी बैंक की ओर से अधिकृत होती है, इसलिए जिम्मेदारी से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक को आदेश दिया कि एटीएम का दरवाजा गिरने से घायल हुए उपभोक्ता संतोष कुमार श्रीवास्तव को 1.5 लाख रुपए हर्जाना दिया जाए। घटना में उनकी कलाई की नसें क्षतिग्रस्त हुईं और इलाज पर 1,36,000 रुपए खर्च हुए। बैंक ने जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की थी, लेकिन आयोग ने उसे दोषी माना और उपभोक्ता को राहत दी। बिहार के बाद बंगाल पर भाजपा की नजर। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भाजपा अब बंगाल पर फोकस कर रही है। 5 माह बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिसंबर से लगातार दौरे करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य नेता बंगाल में रैलियां करेंगे। प्रदेश भाजपा ने पीएम से 10 रैलियों का अनुरोध किया था, जिनमें 3 हो चुकी हैं। अब शेष जिलों में बड़े कार्यक्रम होंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक सुनील बंसल ने कहा कि दिसंबर से हर जिले में तृणमूल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। उन्होंने राज्य नेताओं को निर्देश दिया कि हर विधानसभा क्षेत्र में 3 दिन बिताएं और जनसंपर्क बढ़ाएं। शुक्रवार को हुई सांगठनिक बैठक में यह रणनीति तय की गई। भाजपा बंगाल में चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने और जनता से सीधा जुड़ाव बढ़ाने की तैयारी में है। बिहार में वंदे भारत पर पत्थरबाजी। बरौनी कटिहार रेलखंड पर पटना से न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी हुई। ट्रेन के सीधो कोच के गेट का शीशा टूट गया। घटना मानसी महेश खुंट स्टेशन के बीच हुई। सूचना मिलने पर नवगछिया स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने जांच की। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि मामला मानसी और महेश खुंट थाने में दर्ज किया जा सकता है।
फिलहाल यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घटना से लोग डरे सहमे हैं। ट्रेन का स्टॉपेज बेगूसराय, खगड़िया और नवगछिया है। पुलिस ने कहा कि जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। मुजफ्फरपुर में डेंगू के मरीज 100 पार। मुजफ्फरपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या 102 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। सभी पीएचसी और सीएचसी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित इलाकों में फॉगिंग और एंटी लार्वा स्प्रे कराया जा रहा है। बीते एक सप्ताह में मामलों में तेजी आई है। एसकेएमसीएच की रिपोर्ट में नए मरीजों की पुष्टि हुई। नए रोगियों में हल्का बुखार, शरीर दर्द और प्लेटलेट्स गिरने जैसे लक्षण पाए गए। प्रभारी सीएस ने कहा कि मरीजों का पूरा ब्यौरा लिया जा रहा है और उनके इलाके में फॉगिंग कराई जा रही है। सभी अस्पतालों में जांच और इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है। डेंगू मरीजों के लिए विशेष वार्ड बनाए गए हैं। बोचहां और मुशहरी प्रखंड में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। रेलवे फर्जी भर्ती का कौशांबी कनेक्शन। रेलवे फर्जी भर्ती मामले में नया खुलासा हुआ है। आरोपित दीपक तिवारी को कौशांबी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह पहले सोनपुर मामले में हाजीपुर जेल में बंद था। अंबेडकर नगर में भी नौकरी के नाम पर ठगी में उसे जमानत मिल चुकी थी, लेकिन कौशांबी जिले के संदीप नघाट थाने में दर्ज मामले में जमानत नहीं मिली। पुलिस ने रेल एसपी वीणा कुमारी से संपर्क कर सोनपुर भर्ती घोटाले का ब्यौरा लिया। दीपक को कौशांबी जेल में रखा गया है। ईडी भी इस केस की जांच कर रही है। पीड़ित अवनीश कुमार ने 4 जालसाजों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे 9.5 लाख रुपए ठगे गए। इसमें प्रयागराज, चंपारण और गोरखपुर के आरोपी शामिल हैं। घुघरीटांड बाईपास पर फ्लाईओवर के लिए भूमि अधिग्रहण गया। शहर के घुघरीटांड बाईपास और मानपुर में फ्लाईओवर तथा बागेश्वरी गुमटी पर आरओबी निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। अंचलाधिकारी ने तीनों स्थानों पर सामाजिक मूल्यांकन का कार्य पूरा कर रिपोर्ट जिला भू अर्जन कार्यालय को सौंप दी है। अब गजट प्रकाशित कर भू मालिकों से दावा आपत्ति ली जाएगी। घुघरीटांड बाईपास पर फ्लाईओवर के लिए 1.94 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित होगी। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। जिला भू अर्जन पदाधिकारी रविंद्र राम ने बताया कि दावा आपत्ति और मुआवजा प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू होगा। प्रभारी डीएम परितोष कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश दिया गया कि सीओ अपने स्तर पर पुनः जांच करें कि चिह्नित भूमि सरकारी है या रैयती। गया में उर्वरक दुकानदारों की मनमानी। गया प्रखंड में उर्वरक की कालाबाजारी खुलेआम हो रही है। किसानों को सरकारी दर से अधिक कीमत पर खाद खरीदनी पड़ रही है। रविवार को औचक निरीक्षण में सामने आया कि दुकानों पर डीएपी खाद 1800 से 1850 रुपए प्रति बैग और यूरिया 360 से 370 रुपए में बेची जा रही है। दुकानदारों ने दावा किया कि उपलब्धता है, इसलिए किसान सवाल नहीं उठाते। कई दुकानों पर बोर्ड और स्टॉक रजिस्टर तक नहीं था। एक महिला किसान ने बताया कि रब्बी फसल के लिए डीएपी जरूरी है, इसलिए 1850 रुपये देकर खरीदना पड़ रहा है। दुकानदारों ने कहा कि दूरी और अधिक खरीद पर 10 रुपये की छूट देंगे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि नाजायज खर्च के कारण सरकारी दर पर बेचना संभव नहीं है। शराबबंदी के बावजूद गांवों में अवैध शराब। सिमरी प्रखंड में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार खुलेआम जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस तस्करों पर कार्रवाई करने के बजाय पियक्कड़ों को पकड़ने में ज्यादा सक्रिय है। इलाके में शराब की बिक्री आम चीजों की तरह हो रही है। नियमित गश्ती और छापेमारी के बावजूद तस्करों का नेटवर्क जस का तस बना हुआ है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस खानापूर्ति के लिए छोटे मामलों में कार्रवाई करती है, जबकि असली चुनौती तस्करों को पकड़ना है। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने तस्करों की सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस पियक्कड़ों पर औपचारिक कार्रवाई छोड़कर तस्करों के जाल को ध्वस्त करे, तभी शराबबंदी कानून प्रभावी होगा। पंचायतों में लगेगा सरकारी योजनाओं का शिविर। बिहार सरकार ने योग्य लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पंचायतों में शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। प्रखंड के सभी 18 पंचायतों में 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक शिविर होंगे।
बीडीओ अभिषेक राज ने बताया कि राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आवास योजना और लोहिया स्वच्छता योजना समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए यह शिविर लगाए जा रहे हैं। हर दिन अलग अलग पंचायतों में प्रथम और द्वितीय पाली में आयोजन होगा। अंतिम दिन 4 दिसंबर को चमथा 3 और बिशनपुर पंचायत में शिविर होगा। शिविरों में राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, कार्यपालक सहायक, आवास सहायक, स्वच्छता पर्यवेक्षक, विकास मित्र और रोजगार सेवक मौजूद रहेंगे। आवेदन पत्र प्राप्त कर लाभुकों को 1 प्रति दी जाएगी। भोजपुर शहर में 25 नवंबर से गरजेगा बुलडोजर। भोजपुर शहर को जाम और अव्यवस्था से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। एसडीएम रश्मि सिन्हा के निर्देश पर 25 नवंबर से व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू होगा। मुख्य सड़कों, नालों और सार्वजनिक स्थलों पर वर्षों से जमा अतिक्रमण हटाया जाएगा ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके। सड़क किनारे दुकानदारों और ठेला खोमचा लगाने वालों द्वारा नाले पर कब्जे से सड़कें 25 नवंबर से व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू होगा। मुख्य सड़कों, नालों और सार्वजनिक स्थलों पर वर्षों से जमा अतिक्रमण हटाया जाएगा ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके। सड़क किनारे दुकानदारों और ठेला खोमचा लगाने वालों द्वारा नाले पर कब्जे से सड़कें संकरी हो गई थीं, जिससे रोजाना जाम की समस्या उत्पन्न होती थी। प्रशासन ने पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर दिया है। अभियान में पुलिस बल और दंडाधिकारी की नियुक्ति की गई है। अधिकारियों ने योजना बनाई है कि अलग अलग दिनों में प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य शहर को व्यवस्थित और सुगम बनाना है। किसानों के लिए खुशखबरी, बनेगा गुड़बाल बांध गुलनी और वैद्यपुर पंचायत के बीच सिलौटा मौजा स्थित ऐतिहासिक गुड़बाल बांध के निर्माण को लेकर निविदा जारी हो गई है। राज्य सरकार ने 81 करोड़ 53 लाख की राशि आवंटित की है। स्थानीय विधायक जयंत राज कुशवाहा ने कैबिनेट बैठक में इसकी स्वीकृति दिलाई। 1.5 साल में निर्माण कार्य पूरा होगा। यह बांध अंग्रेजी शासनकाल में 1926 में बदुआ नदी पर बनाया गया था, लेकिन अवैध बालू खनन और तेज धारा से जर्जर हो गया। अब पुनर्निर्माण से करीब 2,500 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। बांका, मुंगेर और भागलपुर के किसानों को बड़ा लाभ होगा। किसानों ने कहा कि 100 वर्षों बाद यह सबसे बड़ा पुनर्निर्माण है। उन्होंने विधायक जयंत राज का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय कृषि आधारित आजीविका को नई मजबूती देगा और क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। चुनाव खर्च और नतीजों का बड़ा अंतर। बिहार विधानसभा चुनाव में कई प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार पर भारी खर्च किया, लेकिन परिणाम उम्मीदों के विपरीत रहे। चकाई से जदयू प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह ने 23,75,000 रुपए खर्च किए, फिर भी हार गए। इसके विपरीत सावित्री देवी ने मात्र 7,51,000 खर्च कर जीत हासिल की। चकाई से निर्दलीय संजय प्रसाद ने 17,18,000 और चंदन कुमार सिंह ने 8,87,000 खर्च किए, लेकिन हार गए। सिकंदरा में प्रफुल्ल कुमार मांझी 12,29,000 खर्च कर विधायक बने, 12.19 लाख खर्च कर विधायक बने, जबकि जन सुराज के सुभाष चंद्र बोस ने 13,45,000 खर्च कर जमानत भी नहीं बचा पाए। कांग्रेस उम्मीदवार विनोद चौधरी ने 11,49,000 खर्च किए और मात्र 1,801 वोट मिले। उदय नारायण चौधरी ने भी 13,41,000 खर्च किए, लेकिन जीत नहीं सके। ठाकुरगंज में ओवैसी का दहाड़ सीमांचल दौरे के दौरान एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने ठाकुरगंज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पार्टी के 5 उम्मीदवारों की जीत ऐतिहासिक उपलब्धि है। ओवैसी ने कहा कि ठाकुरगंज की जनता ने इतिहास लिख दिया। हमारे उम्मीदवार गुलाम हसनैन को 86,463 वोट मिले, जो बड़ी मिसाल है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगले 5 वर्षों में ठाकुरगंज से एआईएमआईएम का विधायक जरूर चुना जाएगा। ओवैसी ने कहा कि सीमांचल की तरक्की, मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी और पिछड़े इलाकों के विकास के लिए पार्टी संघर्षरत रहेगी। उन्होंने कहा कि गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी कम होने पर ही लड़ाई सफल होगी। ओवैसी ने कहा कि सीमांचल की सफलता का असर यूपी, बंगाल और अन्य राज्यों में भी दिख रहा है।
राजगीर में पर्यटकों की भीड़ से बढ़ा वाहनों का दबाव। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन नगरी राजगीर में शुक्रवार को बस स्टैंड चौराहे पर बार बार जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस और डायल 112 की टीम ने व्यवस्था संभालने की कोशिश की, लेकिन वाहनों के रुकने से पैदल राहगीरों को परेशानी हुई। पर्यटकों के वाहन भी फंसे रहे, जिससे ग्रामीण इलाकों से खरीदारी करने आई महिलाओं और बच्चों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। नवंबर से जनवरी तक जाम की समस्या बनी रहने की आशंका है। पिकनिक मनाने आए परिवार, शैक्षणिक भ्रमण पर छात्र और गर्म जलकुंड स्नान करने वाले तीर्थयात्री भीड़ का हिस्सा बने। राजगीर के सभी चौराहों पर वाहनों की भीड़ रही। बस स्टैंड चौराहे की स्थिति सबसे खराब रही, जहां यातायात नियमों का पालन नहीं हो रहा था। ट्रैफिक पुलिस की मांग उठी है ताकि व्यवस्था बेहतर हो सके। आरजेडी महिला नेता सीमा कुशवाहा का भावुक ट्वीट। राजद नेता सीमा कुशवाहा चुनावी हार के बाद अपने ट्वीट से चर्चा में हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बस करो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जब रिश्वत रास्ता बन जाए तो न्याय सिर्फ किताबों में रह जाता है। तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा 3 कि भगवान का लिखा सब कुछ सहना पड़ता है। सीमा को सासाराम से टिकट मिलने की चर्चा थी, लेकिन मौका नहीं मिला। उन्होंने छपरा से राजद प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के लिए प्रचार किया, जो चुनाव हार गए। सीमा पहले रोहतास जिला परिषद सदस्य रह चुकी हैं और सोशल मीडिया पर अपने अंदाज और रील्स के कारण हमेशा चर्चा में रहती हैं। उनके ट्वीट्स चुनावी हार से जुड़ी निराशा को दर्शाते हैं। एक्सयूवी कार से 320 लीटर कोडीन सिरप बरामद। राघोपुर पुलिस ने शनिवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए सिल्वर रंग की एक्सयूवी 500 कार से 320 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया। इसकी कुल मात्रा 320 लीटर से अधिक है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने सिमराही बाजार घोल चौक पर वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने गाड़ी तेज कर दी। पीछा कर विश्वकर्मा मोटर के सामने उसे पकड़ा गया। चालक बबलू कुमार साह जिला सुपौल निवासी है। उसने स्वीकार किया कि गाड़ी में प्रतिबंधित सिरप लदा है। अनुमंडल पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी ली गई, जिसमें सीटों के नीचे और डिक्की से 13 बोरों में सिरप मिला। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है।